आज के इस हिंदी कालांश में सभी बच्चों को मेरा स्वागत तथा अभिनंदन। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल होंगे। बच्चों, आप लोग ये तस्वीर पहचानते हो? जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। ये है मशहूर कलाकार तथा अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। क्या आप लोग उनके पिताजी को जानते हो? उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत बड़े कवि और लेखक हैं। आज हम उनके द्वारा लिखा गया एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता के माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि आज के इंसान को क्या हो गया है। वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, हर चीज़ अपने लिए ही चाहता है। वो इतना खुदगर्ज क्यों हो गया है। इस कविता में कवि हम सबको सलाह और प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही धरती माँ के औलाद है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करके एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, अब इस कविता के पहले काव्यांश को हम अभ्यास करेंगे। भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। काया, काया का मतलब है शरीर। नभ का अर्थ है आसमान, गगन। विशेष का मतलब है खास, असाधारण। वरदान का अर्थ है आशीर्वाद और आशीष। इस काव्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि इंसान का शरीर नश्वर यानी क्षणस्थायी है। वास्तव में यह शरीर मिट्टी से बना हुआ है जो बाद में मिट्टी में ही मिल जाएगा। नभ की निर्मल छाया सबके लिए एक ही है। वो सबको समान रूप से छाया प्रदान करता है। कोई भी इंसान किसी प्रकार की खास वरदान लेकर इस दुनिया पर नहीं आया है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका मूल स्वरूप एक सा ही है। लेकिन हे इंसान, तू ये सब क्यों भूल गया है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। मानव का अर्थ है मनुष्य, इंसान। उपजाए का मतलब है उत्पन्न करना। धरा का अर्थ है धरती, पृथ्वी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि धरती ने मानव का सृजन किया है। मनुष्य का जन्म इस प्रकृति की ही देन है। धरती से ही उसका जीवन चलता है, मगर मनुष्य ने ही इस धरती को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, जैसे कि भारत, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि। मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा होकर ये भूल गया है कि इंसान का स्वरूप एक ही है, सब में समानता है। बहु देशों में वास करने पर भी सभी एक ही धरती माँ के संतान है। देश अलग है, देश अलग हो, बेस अलग है, बेस अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। इंसान ने खुद को अलग अलग देशों में बांट लिया है। उसकी वेशभूषा, भाषा अलग अलग है।
मगर इंसान के अंतर प्राण यानी मन, हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाएं अर्थात सुख और दुख सभी समान है। लेकिन पता नहीं मानव न जाने इन बातों को क्यों भूल गया है। प्रस्तुत कविता का मूल सारांश यह है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है। इसलिए मनुष्य को राग, द्वेष, अहंकार, लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं।